नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गीता गोपीनाथ का एक इंटरव्यू आया है। गीता गोपीनाथ कौन? आईएमएफ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी कि नंबर 2 है आईएमएफ के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। अब उन्होंने एक बड़ा मिथ जो इंडिया में बनाया जा रहा था कि 2047 तक जो हमारे पूर्वज सो कॉल्ड पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर थे सुब्रमण्यम सर, कहते 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2047 में हो सकती है। भाई साहब, पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर यूज करते हैं यार ये। अभी $3.5 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए कम से कम 9 टाइम्स आपको और पहुंचना पड़ेगा। 9 टाइम्स। भाई 2047 तक का तो चीन भी वादा नहीं कर सकता कि वो $20 ट्रिलियन से 30 पे पहुंच जाएगा और हम 3.5 से 30 पे पहुंच जाएंगे। शेख चिल्ली है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं सारे के सारे। मोदी जी के अंडर में तो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन गीता गोपीनाथ ने इंटरव्यू दे के $30 ट्रिलियन के ख्वाब को पंचर कर दिया। अब वो कहती हैं कि 2047 तक अगर इंडिया बहुत कोशिश करेगा, बहुत रिफॉर्म करेगा, बहुत सुधार करेगा, तब बड़ी मुश्किल से $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी इंडिया का एक्सपोर्ट कितना मुश्किल से ले दे के 600-625 बिलियन डॉलर का सर्विस का और गुड्स का मिला के। चीन का एक्सपोर्ट 3600 बिलियन डॉलर का है, तो 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट है। दुनिया की ग्रोथ तो सिर्फ 3% है। सिर्फ दुनिया की जो ग्रोथ है 3% है, लेकिन अगर आप प्रोड्यूस भी कर दोगे तो उसे कंज्यूम कौन करेगा उसको? ये दिक्कत है सारी की सारी। जब दुनिया 3% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है तो उनका कंजप्शन भी 3% से बढ़ेगा ना। जब उनका कंजप्शन 3% बढ़ेगा, अगर अमेरिका ने 100 रुपए का माल खरीदा तो अगले साल 103 रुपए का तो माल वो खरीदेगा ना, इससे ऊपर तो नहीं खरीदेगा ना। और उसको 103 के अंदर पता लग रहा है 3 एक्स्ट्रा बिकना है, सपोज करो 3 एक्स्ट्रा बिकना है, वो भी वॉल्यूम में होना चाहिए, वैल्यू में नहीं। वैल्यू में तो आप ज़्यादा भी हो सकते हो, वॉल्यूम में यानी कि 100 पीस बिके तो 103 पीस बिकने चाहिए। तो उस पर पता लग रहा है चाइना में तो बैठा है सेंध लगा के साथ में, तो आपको कैसे आगे करेगा वो? चाइना का माल सस्ता तो लोग उनका माल लेंगे, आपका माल लेंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो $10 ट्रिलियन तक पहुँचने के ख्वाब हैं उसको जो पंचर किया है, तो उनका कहना है कि आपको बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चरल सुधारों की आवश्यकता होगी और आपकी ग्रोथ वैसी धीमी पड़ चुकी है। अब यहाँ से इसका रिवर्स होना, तेज होना तो बड़ा मुश्किल है भाई। उनका कहना है कि इसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है और बाकी भी है, लॉजिस्टिक भी है। और साथ में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कही कि आपको टाइम बाउंड होके अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी कि वक्त के रहते रहते पूरा करना है। इंडिया में सारे प्रोजेक्ट तो डिले हो जाते हैं। अभी जैसे कि बुलेट ट्रेन पे हमने एक प्रोग्राम किया था, 2017 में शुरू हुआ, पहले कहा 2021 में हो जाएगा, फिर कहते 2024 में होगा, फिर कहते 2025 में होगा, फिर कहते 2027 में होगा, फिर कहते 2029 में होगा। अब कहते हैं जो पहली बुलेट ट्रेन 2033 से पहले नहीं चल सकती। 16 साल में अगर 500 किलोमीटर की रेलवे चलाओगे तो भाई साहब फिर आप खुदा ही बचाए आपको कि आप फिर वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। तो बड़े जो सुधार करने होंगे उसके अंदर ये भी होगा कि लोगों के पास पैसा भी तो हो ना। अगर पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो कंजप्शन कहाँ से होगा? दुनिया अगर तरक्की नहीं करेगी, उनकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा और यूरोप वैसे सिंक कर रहा है, तो आपको खरीदेगा कौन? ले दे के दो ही तो मार्केट है हमारे पास, एक यूरोप है और एक आपके पास जो है क्या कहते हैं कि ले दे के अमरीका है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप बताइए। तो उनका कहना है कि 10 ट्रिलियन तक पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। शुक्रिया आपका।